कहानी की स्टार्टिंग एक कंपनी से होती है जिसमें हमें चक दिखाई देता है जो अपने कामों को लेकर बहुत सीरियस होता है। ऑफिसर चाहते हैं कि उनका हर कोरियर टाइम पर पहुंचे, इसलिए वो आउट ऑफ कंपनी विजिट करते हैं जहां उन लोगों की ब्रांचेस होती हैं और एम्प्लॉय इनका काफी ध्यान रखते हैं और इनके काम की अहमियत को समझते हैं। चक एक लड़की से बहुत प्यार करता है जिसका नाम कैली होता है और इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता है और वह दोनों शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस में ज्यादा बिजी होने के कारण वह दोनों शादी नहीं कर पाते हैं। और क्रिसमस भी आ जाता है और चक को बिजनेस के कारण मलेशिया जाना पड़ता है। तभी चक कैली से कहता है कि वो न्यू ईयर पर जरूर आएगा। चक कैली को कैसे भी कर मना लेता है और चक और कैली एक दूसरे को न्यू ईयर का गिफ्ट देते हैं। चक मलेशिया के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन में चक के साथ 4 लोग और होते हैं और यहाँ प्लेन एक सुनसान जगह पर गिर जाता है और उनमें से चक ही बच जाता है। समुंदर का तेज तूफान चक को खींच ले जाता है और सुबह जब चक की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को एक कश्ती पर पाता है और वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता है। चक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन चक को दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता है और चक आइलैंड की जमीन पर बहुत बड़ा हेल्प लिख देता है ताकि कोई प्लेन उसे देखकर उसकी मदद करने के लिए आ जाए। अब बहुत रात हो जाती है और चक सो जाता है और सुबह जब चक उठता है तो वो देखता है कि उसका लिखा हुआ हेल्प मिट चुका है। फिर चक जंगल में जाकर लकड़ी लाता है और लकड़ियों से वो हेल्प लिख देता है। चक को पूरा भरोसा होता है कि कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए जरूर वहाँ पर आएगा। उसे बहुत भूख लग रही होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। उसके पास कंपनी का जो भी सामान था उसमें भी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। फिर चक को किसी के होने की आवाज महसूस होती है। चक यहाँ वहाँ देखने लगता है। फिर उसे जमीन पर एक नारियल दिखाई देता है। चक को पता चल जाता है कि वह आवाज इस नारियल की थी। चक को नारियल पानी के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। चक नारियल पानी को पी पी कर अपना पेट भर लेता है। चक को वहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं। समुंदर के नुकीले पत्थरों के वजह से चक के पैरों में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है जिससे वह घाव बन जाता है। चक के पास जूते नहीं होते हैं। चक अपने पैंट को काटकर अपने दोनों पैरों में बांध लेता है ताकि उसके पैरों में दर्द ना हो। चक को बहुत ऊंची चोटी दिखाई देती है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर चक उस चोटी पर चढ़ ही जाता है और वह चोटी से देखता है कि समुद्र में कुछ तैर रहा है। वह नीचे जाकर देखता है और हैरान हो जाता है कि वह डेड बॉडी उसके प्लेन के पायलट की है। चक बहुत रोने लगता है और डेड बॉडी को दफनाने का इंतजाम करने लगता है। चक उसे दफनाने से पहले उसके जूते, टॉर्च और जरूरत का सामान निकाल लेता है। अब उसे इस आइलैंड में जिंदगी गुजारने की आदत हो जाती है। वो पत्तों पर गिरी ओस को पीकर अपना पेट भरने लगता है। चक मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। उसे खाने और पीने के लिए नारियल पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अब उसे रात को समुद्र में एक शिप दिखाई देता है और वह अपनी टॉर्च को जलाता है, लेकिन उन्हें दूर से कुछ दिखाई नहीं देता है। चक सोचता है कि उसके पास जो एयर बोट है उस पर बैठकर वो आइलैंड से बाहर निकल जाएगा। समुद्र की तेज लहरों से उसकी बोट गिर जाती है और वह भी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और बहुत खून निकलने लगता है। चक वापस उसी आइलैंड पर आ जाता है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और चक को एक गुफा दिखाई देती है। वो रात गुजारने के लिए उसी गुफा में ठहर जाता है। चक पूरी रात अपनी टॉर्च ऑन किए रहता है, जिसकी वजह से उसकी बैटरी लो हो जाती है। चक गुफा से वापस आ जाता है। अब वो कंपनी के उसी सामान को खोलकर देखता है जो उसके पास बहकर आ गया था, लेकिन उसके काम की 1-2 ही चीज होती हैं, जिसमें से उसे एक जोड़ी नुकीले जूते मिलते हैं जिसमें ब्लेड लगे होते हैं, जिसकी मदद से वो नारियल को आराम से फाड़ सकता है। चक एक लकड़ी को काटकर नुकीली बना लेता है जिससे वो मछली आराम से पकड़ सकता है। वो मछली
लकड़ी को कच्चा नहीं खा सकता है, इसलिए वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकामयाब रहता है। चक दिमाग लगाता है कि वो 2 लकड़ियों को रगड़े तो शायद आग जल जाएगी, और फिर उसके साथ वही होता है और वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चक पहली बार आइलैंड में आकर इतना खुश होता है। चक को कंपनी के सामान में एक फुटबॉल मिलती है, उसमें चक का खून लगा होता है। चक उसी बॉल पर आँख, कान और होंठ का शेप दे देता है। चक अब उसी को अपना दोस्त बना लेता है और उसी से बातें करने लगता है। चक उस फुटबॉल को बिल्सन का नाम दे देता है। अब चक की दूसरी परेशानी सामने आती है, उसके दांत का दर्द। चक को ये परेशानी बहुत पहले से होती है, लेकिन उसने कभी चेकअप नहीं करवाया था। चक अपने दांत को तोड़ देता है और वही बेहोश हो जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और चक को 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल में आइलैंड में चक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तक चक काफी कमजोर हो जाता है। चक को अब तक मछली पकड़ने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। एक दिन चक मछली खा रहा होता है और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है तो वो एक स्टील की सीट होती है। चक जब भी आइलैंड से निकलने की कोशिश करता है तो समुद्र की लहरें उसे निकलने नहीं देती हैं। फिर चक नारियल की लकड़ी को काट कर एक बोट तैयार करता है और स्टील की सीट को बोट के आगे लगाता है और चक दिमाग लगाता है कि जब हवाएं कम होंगी तो वो यहाँ से निकल जाएगा। चक बड़ी बड़ी लहरों से तो निकल जाता है, लेकिन उसके आगे समुद्र बाकी है। लेकिन समुद्र से निकलना इतना आसान नहीं होता है। चक खाने के लिए मछली और पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर लेता है और बचा कर रखता है कि उसका सफर बहुत लंबा है। बिल्सन पानी में गिर जाता है। चक बिल्सन को बचाने के लिए बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। चक वापस बोट पर आकर यह सोचकर बहुत रोने लगता है कि बिल्सन ने 4 सालों में उसका बहुत साथ दिया है। बिल्सन चक के दिल के बहुत करीब था। चक अपने के सफर से बहुत ज्यादा थक जाता है और वह बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। चक आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने से बहुत बड़ी बोट गुजर रही है। उस बोट का पायलट उसे देख लेता है और चक बच जाता है। चक वापस आ जाता है। उसे पहले जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चक और उसकी गर्लफ्रेंड कैली, जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अब तक उसकी भी शादी हो चुकी होती है और कैली की एक बेटी भी होती है कि दोस्त और फैमिली वालों को लगता था कि चक मर चुका है। कैली चक को देखकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन अब कैली मैरिड होती है। कैली को वो वॉच वापस कर देता है जो कैली ने 4 साल पहले उसे दी थी। कैली चक से कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो वापस जरूर आएगा। चक और कैली एक दूसरे से अब भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कैली की अब अपनी अलग फैमिली होती है। कैली के पास एक गाड़ी थी जो उसे चक ने दी थी। फिर चक वहाँ से चला जाता है। कैली उसे जाते देख बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसे आवाज लगाती है और वो उसकी गाड़ी के पीछे चली जाती है और चक वापस कैली के पास आ जाता है और वह दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।